हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए कितनी प्यारी छवि हम आज आपको दर्शन करवा रहे हैं। कितने सुंदर प्यारे प्यारे हमारे श्याम सुंदर प्यारे ठाकुर जी। आप देखिए, आप पहचानिए ये कौन है। ये हैं हमारे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर श्रीनाथ भगवान। श्रीनाथ कहा जाता है जब ये राजस्थान में विराजते हैं और गिरिराज की तलहटी में ही ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। जब गिरिराज धारण आप जानते हैं, जिसको ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पे धारण किया था, तो वहीं की तलहटी से श्रीनाथ भगवान प्रकट हुए हैं। इनका नाम पड़ा है श्रीनाथ और ये मुगलों के ज़माने में चले गए हैं राजस्थान, यानी नाथद्वारा, उदयपुर के पास नाथद्वारा है। आज भी ये वहाँ स्वयंभू है, अपने आप ही प्रकट हुए हैं। ये ठाकुर जी अपने आप प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं और वहाँ पे विराजमान है। और इतने रीति रिवाजों से इनका हर दिन के हिसाब से श्रृंगार होता है, हर रीति होती है, इतने रिवाज होते हैं, तरह तरह का दिनों के हिसाब से इनका श्रृंगार होता है। तो पहले देखिए आज हमने किस तरह इनका श्रृंगार किया है। कितने सुंदर है ये ठाकुर जी। हाथ पे देखिए गिरिराज को धारण करे हुए हैं प्यारे। और जो भी इन ठाकुर जी की सेवा करता है, श्रीनाथ भगवान की सेवा करता है, उनके सारे कष्ट ठाकुर जी हर लेते हैं, क्योंकि ये खुद गिरिराज धारण करने वाले ठाकुर हैं। तो भक्तों की मुसीबतों को, भक्तों की आपदाओं को भी ये धारण कर लेते हैं। इसी आशा, इसी विश्वास से श्रीनाथ भगवान की पूजा होती है, श्रीनाथ भगवान को पूजा जाता है। तो देखिए कितना प्यारा। सबसे पहले आप इनके चरण देखिए, चरण कमल देखिए। देखिए कितनी सुंदर एड़ी की पायल, देखिए पैरों में धारण करे हुए हैं ठाकुर जी। कितने सुंदर पायल हैं और एड़ी की मल्टी कलर की पायल है ठाकुर जी के। और ये देखिए गले में देखेंगे तो कितनी सुंदर 3 लेयर की एड़ी की माला है। और देखिए सफ़ेद एड़ी की माला है। बीच में इसके देखिए पैंडल के देखिए कलर है, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, डार्क पिंक कलर है। तो इस कलर का कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा। ऊपर भी छोटा, ये बड़ा पैंडल नीचे है, नीचे देखिए बड़ी एडी का स्टोन लटका हुआ है और ऊपर देखेंगे तो छोटा पैंडल है, उससे ऊपर देखेंगे तो और छोटा पैंडल है। तो 3 लेयर की ये माला है, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी ने धारण कर रखी है। और हाथों में देखेंगे तो देखिए लटकन वाले कड़े हैं ठाकुर जी के, ये भी एडी के कड़े हैं। ये देखिए ये भी एडी के कड़े हैं। और देखिए मल्टी कलर के स्टोन इसमें लगे हुए हैं, रेड है, ब्लू है, अलग अलग कलर के इसके ऊपर स्टोन लगे हुए हैं। और गिरिराज प्यारे धारण करे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। कानों में देखेंगे तो कितने सुंदर प्यारे फूलों का श्रृंगार है। जो कुंडल है ठाकुर जी ने फूलों के धारण किए हुए हैं, क्योंकि ये जो ऋतुओं का मौसम है, ऋतुओं के अकॉर्डिंग ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। तो हमने कानों में धारण कराए हैं सुंदर से इनके प्यारे से कुंडल। और इस हाथ में देखेंगे तो कमल के फूलों का गुच्छा धारण किए रहते। जब आप श्रीनाथ जाएंगे, श्रीनाथ में भी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो उनके एक हाथ में फूलों का गुच्छा रहता है, कमल के फूल, क्योंकि ठाकुर जी को कमल अति प्रिय है। कमल के फूलों से ही उनका श्रृंगार होता है और कमल के ही गुच्छे हाथों में ठाकुर जी धारण करे रहते हैं। तो एक नाम इनका श्रीनाथ है, एक नाम इनका गिरिराज बाबा भी है। ये गिरिराज धारण करे हुए गिरिराज भगवान भी इनको कहा जाता है। और इनका मस्तक श्रृंगार तो देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। शीश श्रृंगार कह सकते हैं, मस्तक श्रृंगार कह सकते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा श्रृंगार है। ये देखिए एक तरफ, इस तरफ एड़ी की इनके ऊपर माला लगी है, मस्तक पे बांधी हुई है। और सिर पे देखेंगे तो शीश फूल है, सफ़ेद मोतियों का शीश फूल है। और मस्तक पे विराजमान कौन है? शुकदेव भगवान। शुकदेव भगवान, यानी आप इंग्लिश में कहें तो पैरट, हिंदी में कहें तो तोता। तो ये शुकदेव भगवान जो है विराजमान है, क्योंकि ठाकुर जी को शुकदेव भगवान जो है अति प्रिय है। मोर, तोते ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, ठाकुर जी इनको हमेशा अपने मस्तक पे, अपने हाथों पे धारण करे रहते हैं। और ये देखिए इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए चंद्रिका धारण करे हुए हैं ठाकुर जी। कितनी सुंदर। जो चंद्रिका है वो किशोरी राधा रानी का प्रतीक है। किशोरी राधा रानी चंद्रिका को धारण करती हैं, तो इसलिए प्यारे को हमने चंद्रिका धारण कराई है, क्योंकि श्रीनाथ भगवान जी का जो स्वरूप है उनके साथ श्री राधा रानी की गादी लगती है। राधा रानी खड़ी नहीं रहती हैं। तो ये जो इनका श्रृंगार होता है, राधा कृष्ण दोनों का श्रृंगार मिला के इनका श्रृंगार होता है। तो देखिए इधर चंद्रिका धारण करे हुए हैं, इधर भी एड़ी का ये देखिए कतरा लगा हुआ है, उसके ऊपर प्यारे धारण करे हुए हैं चंद्रिका। एड़ी की ही चंद्रिका है, बहुत प्यारी मल्टी कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, सारे कलर इसमें मिक्स कलर, मल्टी कलर की चंद्रिका। और बीच में देखिए कितना प्यारा ये शीश पे पंख लगा हुआ है, कतरा लगा हुआ है। और ये देखिए ये है ठाकुर जी की कलंगी, मोर कलंगी कहते हैं इसे। मोर, और बिना मोर कलंगी का तो प्यारे का श्रृंगार हो ही नहीं सकता,
क्योंकि हमारे प्यारे को मोर, तोते, वन, उपवन, नदियाँ, गाय, ये सब चीज़ें अति प्रिय हैं। तो श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता है इसमें ये विशेष रहता है। मोर पंखी भी देखिए जरी की है, इसके ऊपर जरी का काम हो रखा है, दबके का काम हो रखा है। देख रहे हैं पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, बीच में कुंदन के स्टोन लगे हुए हैं, बीच में एड़ी का वर्क भी हो रखा है। इतना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का ये शीश श्रृंगार कहा जाता है। और विशेष ठाकुर जी का श्रीनाथ भगवान का शीश श्रृंगार ही किया जाता है, विशेष रहता है शीश श्रृंगार। और देखिए ये देखिए झालर, मोतियों की झालर लटकी हुई है, कतरा है, कतरे में मोतियों की झालर है, क्योंकि बिना मोती के झालर के ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं होता। मोती की झालर भी अति प्रिय है ठाकुर जी को। तो कितना सुंदर श्रृंगार है जो श्रीनाथ भगवान है गिरिराज में प्रकट हुए, वृंदावन के ब्रज में। आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत गिरिराज जिसको कहा जाता है, गिरिराज में प्यारे प्रकट हुए हैं। और प्यारे ने इतना सुंदर रूप है, जब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को भोग लगाया है वहीं इनकी उत्पत्ति हुई है, वहीं ये प्रकट हुए हैं। और ये बाद में गए हैं राजस्थान। मुगलों के ज़माने में इनके जो गोसाई जी थे वो ले गए थे इनको राजस्थान, मुगलों के आतंक से बचाने के लिए। ठाकुर जी की इच्छा हुई वो राजस्थान में विराजमान हो। तो आज भी आप अगर उदयपुर में जाएंगे, उदयपुर से 20 किलोमीटर पहले आता है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में ठाकुर जी के बहुत भारी भीड़ होती है, बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की हवेली है। हमने तो उनके दर्शन किए हैं, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए। मैं गई हूँ वहाँ पे। श्रीनाथ जी की सुंदर हवेली है और उसके अंदर विराजमान है प्यारे, और श्री जमुना जी उनकी सेवा में विराजमान रहती हैं। वहाँ महाप्रभु थे जिनकी गोदी में ठाकुर जी खेलते थे, ठाकुर जी बैठते थे। अब तो वो गोलोक धाम में गए हैं। तो बहुत सुंदर छवि, आज भी आप जाइए, मंगला के दर्शन कुछ और है, राजभोग के दर्शन कुछ और है। तो दिन में 6 बार 5 बार ठाकुर जी का श्रृंगार अलग अलग होता है, अलग अलग प्यारे दर्शन देते हैं। तो बहुत ही प्यारी छवि है और अलग अलग कथाएं हैं। कई कथाओं में तो मैंने ये भी सुना है इनको राजस्थान में मीराबाई ले गई थी। मीराबाई जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, आप सब लोग जानते हैं मीराबाई को, कौन नहीं जानता। मीराबाई जब वृंदावन में आई, बांके बिहारी जी की सुंदर छवि को निहारा, गिरिराज भगवान की श्रीनाथ जी वहाँ विराज थे गोवर्धन की तलहटी में। तो जब मीराबाई भाव विभोर हो गई ठाकुर जी को देखती देखती, तो उन्होंने कहा प्यारे आप भी मेरे संग चलो। तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ मीरा, मैं आपके संग चलूँगा, लेकिन मेरा ले जाने का एक तरीका है। अगर तुम वो शर्त को मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो मीराबाई ने कहा प्रभु जो कहें मैं करने के लिए ज़रूरी, मैं मानने के लिए आपके लिए ज़रूर हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चित्तौड़ चलिए। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चित्तौड़ जाऊँगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि जहाँ तुमने पीछे मुड़ के रुक के देखा तो वहाँ से मैं उसी जगह खड़ा हो जाऊँगा, वहीं स्थापित हो जाऊँगा, आगे मैं एक पग भी नहीं धरूँगा, मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। तो मीराबाई ने कहा प्यारे मुझे यकीन है मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मेरे साथ एक बार आप चित्तौड़ चलो। तो जब मीराबाई आगे आगे चली हैं, भजन गा रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई गाए जा रही हैं, चले जा रही हैं, गाए जा रही हैं। चलते चलते काफ़ी दिन के बाद मीराबाई जी को ये हुआ कहीं ये ना हो ये तो छलिया है, हर किसी को छल लेता है, प्रेम के वश में लोग इसके हो जाते हैं और प्रेम में ही छल लेता है। कहीं ये मुझे भी तो नहीं छल गया, मेरे पीछे आ भी रहा कि नहीं आ रहा, उसने मुझे ये क्यों कह दिया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं एक बार देख तो लूँ कि ये छलिया मुझे छल तो नहीं रहा। जैसे कि मीराबाई जी ने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी, वो नाथद्वारा वो स्थान था, वहीं मीराबाई ने पीछे मुड़ के देखा, ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए और वहीं खड़े हो गए। तो मीराबाई ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया, आप मेरे संग चलिए, अब मैं इस तरह के संशय नहीं करूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं मीरा नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जहाँ तुम पीछे मुड़ के देखोगी, जहाँ तुम्हारे हृदय में संशय आएगा, तुम्हारे संशय बोलते हैं मन में विचार आना, शंका होना, तो इसको संशय बोलते। जहाँ तुम्हारे हृदय में संशय आएगा तुम पीछे मुड़ के देखोगी, मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। तो मीरा अब मैं यहीं विराजमान हो गया हूँ, तो मैं यहीं अब हमेशा रहूँगा। तो मीराबाई ने कहा प्रभु आप यहाँ विराजमान हो गए हैं तो अच्छी बात है, पर मेरी एक और प्रार्थना है। ठाकुर जी ने कहा हाँ बोलो। आप इसी रूप में सब भक्तों को दर्शन दें, मेरी यही कामना है। तो ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, मैं इसी रूप में यहाँ पे सबको दर्शन दूंगा। तो आज भी आप जाइए, नाथद्वारा में बड़ी सुंदर ठाकुर जी की हवेली है, इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, श्याम सुंदर हमारे प्यारे, सेम यही छवि है, इसी रूप में विराजमान है, इसी तरह ही उनका श्रृंगार होता है।
और इतने प्यारे ठाकुर हैं, इन्हें देख के इनके रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, कौन नहीं इनको प्रेम करेगा। देखिए एक नाम है इसका श्याम सुंदर, प्यारे श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं। इतना प्यारा इनका रूप है, इतना प्यारा इनकी छवि है। तो अगर आप भी इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, आप भी सुंदर सुंदर ठाकुर जी अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आप भी श्रीनाथ भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आप भी श्रीनाथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इतना ही प्यारा श्रृंगार करना चाहते हैं, तो आप भी इनको मंगवा सकते हैं। अगर आप इनका श्रृंगार करते हुए देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप पे लिखिए। अगर आप कहेंगे कि इनका श्रृंगार करके दिखाओ, तो इनका श्रृंगार किस तरह से होता है, किस विधि से होता है, सारे तरीका मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इनका श्रृंगार भी करके दिखाऊंगी अगर आपकी इच्छा होगी। तो अभी तो मैंने आपको करके ही दिखाया सीधा, कैसे करते हैं करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ठाकुर जी का श्रृंगार किस तरह करते हैं, अलग अलग श्रृंगार का सामान होता है, किस तरह आप ले सकते हैं, ये विधि मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये ठाकुर जी अच्छे लगे, अगर आप इनको मंगवाना चाहते हैं, तो जो आपके स्क्रीन के नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई विचार है या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरा दूसरा चैनल है वृंदावन सखी, जहाँ मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देती हूँ। तो आप मुझे उसके कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपको जल्द ही उसका आंसर दूंगी। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और अगर हाँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे ना लिखिए, क्योंकि मुझे कई बहनें हैं, कई भाई हैं, यहाँ व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, दीदी ये हम ठाकुर जी की पूजा कैसे करें, दीदी हम स्नान कैसे कराएं, दीदी उस व्रत की विधि क्या है। तो यहाँ पे मैं इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपने कोई क्वेरी है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप पूछें। लेकिन अब मेरा दूसरा चैनल है वृंदावन सखी, वहाँ जाके कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं वहाँ से आपको पढ़ के जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूँ। तो अगर आपने इन ठाकुर जी को बुलवाना है, इनका श्रृंगार हार सामान देख रहे हैं, पुष्टि मार्ग श्रृंगार है, अगर आपको इनमें से कोई श्रृंगार मंगवाना है, श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी का विग्रह मंगवाना है, कोई भी सामान मंगवाना है या कुछ और भी सामान मंगवाना है, लड्डू गोपाल है, राधा रानी, झूले पालने, सारा सामान आपको मिल जाएगा। आपको करना केवल इतना ही है, आपको स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पे जाके आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसको मंगवाने का आपने प्रोसीजर जानना है, तो हम आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे श्रीनाथ भगवान आपको अच्छे लगे हों, हमारे ठाकुर जी आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।